इस बीच हम लोग करेंगे दुर्ग का, जब हमारे संग हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, बताइए कि क्या कुछ खबरें हैं दुर्ग में जो आज सुर्खियों में बनी हुई है। श्रुति जी, बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव के शंखनाद होते ही भारतीय जनता पार्टी लगातार पार्टी के नेताओं, प्रत्याशियों, पदाधिकारियों के ऊपर अटैकिंग मूड पर है। लगातार बयानों के बांध चल रहे हैं और क्रिया प्रतिक्रियाओं का दौर एसएमएस और सोशल मीडिया पे पोस्टिंग के माध्यम से, बल्क पोस्टिंग के माध्यम से शुरू हो चुका है। अब इसी कड़ी में नामांकन भरे जाने की प्रक्रिया चल रही है और आज भारतीय जनता पार्टी के 6 यानी कि दुर्ग जिले के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 6 विधानसभा क्षेत्र के चुने हुए प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन फॉर्म जमा किया जाएगा। इस बीच उनके साथ मौजूद रहेंगे पूर्व कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी और साथ में राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे भी रहेंगे, जो एक सामूहिक रैली जो निकाली जाएगी उसमें सम्मिलित भी होंगे और साथ ही आम सभा को गंज मंडी दुर्ग में संबोधित भी करेंगे। एक बड़ी बात है, इस दौरान जो बातें होंगी, जिस तरीके से रैली के साथ एक नई ऊर्जा का संचार होगा, उससे लबरेज होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार के अभियान में जुट जाएंगे। एक बड़ी बात है। और इसके बाद अगर हम बात करें पुलिस की और निर्वाचन अधिकारियों के चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मेरे पीछे ये कलेक्टर परिसर है, जहां पर सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के द्वारा अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा किए जाएंगे। टुकड़ी लगा दी गई है, जवान तैनात कर दिए गए हैं और 3 स्तर पर बैरिकेड लगाए गए हैं, जिसमें कि जो बड़ी संख्या में जो पार्टी के साथ एक बड़ा हुजूम आएगा वह पहले बैरिकेड में रुकेगा। उसके बाद कुछ प्रत्याशी के साथ कुछ पदाधिकारी जो उनके साथ के लोग हैं, जिनकी लिस्टिंग है, जो लिस्टेड है, वह दूसरे बैरिकेड तक आएंगे और उसके बाद जो पहला बैरिकेड कलेक्टर पर लगा हुआ है वहां पर मात्र 5 लोगों के साथ ही प्रत्याशी को जाने की अनुमति होगी और उसके बाद भी अपने नॉमिनेशन का फॉर्म जमा कर पाएंगे। एक बड़ी बात है। और इसी चुनाव और त्योहारी सीजन को लेकर दुर्ग पुलिस विभाग के द्वारा जो लगातार चेकिंग की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बीते, अगर कल की बात करें तो 22 किलो से भी ज्यादा एक गांजे का खेप उड़ीसा से तस्कर भिलाई की ओर लेके आ रहे थे एक नई चमचमाती कार में, तो वो पकड़े गए हैं। 2 लाख से भी ज्यादा के रकम के वो गांजे को जमानत को जब्त कर लिया गया है 2 आरोपियों के साथ। इसी बीच भिलाई 3 थाना क्षेत्र में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है, जो बताया जा रहा है कि 2.5 लाख से भी ज्यादा नगद पकड़ा गया है, जिसकी कि जिस व्यक्ति के पास यह नगद रखा था वह किसी भी तरीके से कोई कागजात पेश नहीं कर पाया कि आखिर किस काम के पैसे हैं, कहां से लेके आ रहा है, कहां को लेके जा रहा है, तो उसे भी जब्त कर लिया गया है। श्रुति जी। जी सुबोध जी, जैसा आपने बताया कि बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेंगे, कितना उत्साह देखा जा रहा है और क्या माहौल देखा जा रहा है अभी बीजेपी प्रत्याशियों के बीच? श्रुति जी, बड़ी बात है कि 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी अपने अपने अलग अलग जगहों से इस जुलूस का आगाज करेंगे, इस रैली का आगाज करेंगे। उनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ रहेगी। साथ ही जैसे जैसे ये रैली जो अलग अलग क्षेत्रों से एक साथ, एक शक्ल पे एक साथ सामूहिक रैली बनेगी, तो उस समय वह संख्या काफी बढ़ जाएगी, जिसे लेकर अनुमति का प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा चुका है। और बताया जा रहा है कि 4 से 5 हजार की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक इन सभी प्रत्याशियों के साथ रहेंगे और क्षेत्रीय जो अन्य नेता है वह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और नॉमिनेशन फॉर्म के बाद गंज मंडी में एक विशाल आम सभा को केंद्रीय कानून, जो पूर्व कानून मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद और सरोज पांडे जी आम सभा को संबोधित करेंगे। इस प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सुबोध जी।